आज के इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं। 17 अक्टूबर 2023 का दिन है राजेश। 1979 मदर टेरेसा, बिल्कुल, क्या बात है। अब उन्हें ऑफिशियली सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा कहा जाता है। ये रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसने उन्हें उपाधि दी है सेंट। उन्हें जब सेंटहुड मिली थी 2016 में, जो उनका एक वो होता है ना जी, किसी किसी को मिलती है कि वो संत हैं। राजेश, मदर टेरेसा जो हैं उन्हें मैंने आपको बताया आज के दिन इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था। नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार कहते हैं। देखिए, ये अगर मैं कहूँ तो ये मदर टेरेसा के बारे में, इनका असली नाम जो था, उनका नाम था एग्निस गोन्ज़ा बोजेऊ। है ना, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नॉर्थ मैसेडोनिया के रहने वाली थी एक्चुअली। नॉर्थ मैसेडोनिया कहाँ है? ग्रीस, आपको पता है इटली और ग्रीस अब पैसिफिक, आप ये कहिए कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अफ्रीका के ठीक ऊपर जो समंदर है उसके ऊपर जो हिस्सा है यूरोप का, वहाँ ग्रीस, और ग्रीस के साथ ही ऊपर की ओर नॉर्थ मैसेडोनिया देश है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो यहीं से थे जी। यहाँ से मदर टेरेसा, ये आपको पता है, भारत आ गई थी। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया, जो जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं होती हैं, बच्चों के लिए काम किया। ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की इन्होंने, संस्थापक हैं उसकी ये राजेश है। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में इनका निधन हो गया था। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्हें कैनोनाइज 2005 पे किया गया था वैसे, और 2016 में इन्हें सेंटहुड दी गई थी इनके निधन के उपरांत। हाँ, तो ये जो एक होता है 1933 राजेश, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आज के दिन ही अपनी जान बचाकर अमेरिका पहुंचे थे रिफ्यूजी के तौर पर जी। हाँ, जान क्यों? 1933 था हालांकि, लेकिन नाज़ीज़ जो थे वो जर्मनी में मतलब अपना रंग दिखाने लग पड़े थे। जो अल्टीमेटली क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और ज्यूज को जिस तरह से यहूदियों पे है ना 60 लाख यहूदी ऐसे कहा जाता है कि होलोकॉस्ट में मार दिए गए थे हिटलर की जर्मनी में। तो उससे पहले ये निकल आए थे राजेश। बहुत अच्छा हुआ था मानवता के लिए वैसे अगर देखा जाए। आज के दिन अमेरिका पहुंचे थे, बाद में उनको सिटीजनशिप मिल गई थी राजेश। हम जानते हैं इनके बारे में कि इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला था। बहुत बड़े फिजिस्ट, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला जो है इनका, बच्चे को पता होता है जो स्कूल जाता है, E = mc², है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला से बोलते हैं। और आदेश वैसे दुनिया में अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो यही इक्वेशन है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब के लिए 1943 राजेश। हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ, दुनिया जिसके बारे में चर्चा करते हुए कांप जाते हैं। बिल्कुल हमारे पड़ोस में हुई है वो, हम में से बहुत से लोगों को शायद ना पता हो। डेथ रेलवे। हाँ, आज के दिन ये कंप्लीट हो गए थे। डेट याद रखिए, 17 जुलाई 1943 की, मैं 17 अक्टूबर 1943 की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या था राजेश? 1942 में आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था। जापान बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहा था साउथ ईस्ट एशिया में। करते करते वो कहाँ पहुँच गया? वर्मा पे उसने 1942 की शुरुआत में कब्जा कर लिया। अब वर्मा से एक तरफ देखिए, थाईलैंड पे भी उसका कब्जा था, वर्मा पे भी था। वो भारत की ओर बढ़ना चाहता था, कोलकाता बम्बार्डमेंट भी की थी उन्होंने, पर समंदर से होके नहीं आना चाहता था वर्मा को, थाईलैंड से होके, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ पे उसके शिप घिर सकते हैं, ज़मीन में उसको चलने के लिए जगह चाहिए। टेरेन ठीक नहीं है, लेकिन फिर सोचा गया कि बीच में हम एक रेलवे लाइन बनाएंगे। जापान ने सोचा, इंपीरियल फोर्स और अग्रेसर। राजेश, थाईलैंड में एक जगह है बैन पोंग, वहाँ से लेकर वर्मा के थनब्यूजियात ऐसा ये जगह है। उस तरह मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हूँ क्योंकि स्पेलिंग्स मैंने इंग्लिश में देखी, हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको मैं बता रहा हूँ। 415 किलोमीटर लंबा ये रेल लाइन खींचने की बात कही गई जी। तो अब एकदम से चाहिए थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में उनको पता था जापानीज को कि हम जितनी जल्दी कर लेंगे अंग्रेजों पे हमला कर पाएंगे भारत पर। सही है, यही था, क्योंकि इंग्लैंड एक तरफ था, जापान एक तरफ था युद्ध में। रजिश, क्या होता है यहाँ पे बोल रहा है कितनी जल्दी कैसे बनाया जाए। फोर्स्ड लेबर करवाई गई लोगों से, जबरन जो आप ये कहिए काम करवाया गया बेगारी। अब मैं बताता हूँ फिगर क्या थे उसके। 1,80,000 नागरिक लिए गए थाईलैंड से भी और वर्मा से भी, और 61,000 युद्धबंदी जो कि अलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ रहे थे। उसमें भारत के सैनिक भी थे जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे। राजेश, इन लोगों को झोंका गया। देखिए 1,80,000 एक, 61,000 एक, और ने बोला गया कि रेल लाइन बनाने का सारा काम आप करेंगे, मजदूरी आप करेंगे, इंजीनियर उनके लगे।
जी राजेश, आज के दिन आप ये समझिए 1942 की शुरुआत में ही लगभग 1.5 साल में ये रेल लाइन कंप्लीट हो गई, 415 किलोमीटर की। और टेरेन कैसा है? बहुत ऊंचे पहाड़, बहुत गहरी नदियां, उमस भरा मौसम। आपको पता है वहाँ का, इस एरिया का मौसम कैसा होता है, साउथ ईस्ट एशिया का। अगर आप वर्मा की ओर आते हैं, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ राजेश? 90,000 नागरिक, 1,80,000 में से आधे नागरिक, पूरे 90,000 नागरिक और 61,000 युद्धबंदियों में से 19,000 युद्धबंदी जो मोस्टली सैनिक थे जी। आधे मर गए वो लोग जो कि आम आदमी थे, और 61 में से 19,000 वो मर गए जो फौजी थे। कम इसलिए मरे क्योंकि उनकी फौज की ट्रेनिंग भी थी, इसलिए शायद बच गए हों। बीमारियां वहाँ पे हर कुछ, कभी एक्सीडेंट्स, मच्छर काट के मलेरिया हो रहा है, और काफ़ी तरह की इलाज कोई नहीं था। राजेश, फिर क्या होता है? युद्ध के बाद ये रेल तो बन जाती है, जापान इसका थोड़ा बहुत फायदा उठा पाता है, ज़्यादा नहीं होता है उसको, क्योंकि फिर इंग्लैंड जो था वो, उस पर हम जानते हैं क्या हुआ। युद्ध अपराध माना गया इस कृत्य को, इस डेथ रेलवे को। 111 जापानी अफसरों, आपको पता है जापान ने सरेंडर कर दिया था, 111 अफसर चिन्हित किए गए, उन पर मुकदमा चलाया गया इंटरनेशनली। और राजेश, इनको में से 31 को बाकायदा मौत की सजा दी गई कि आपने माना। आप ये देखिए, 90,000 एक हो गए, 1,09,000 लोग, 2 लाख, हाँ 1,09,000 लोग राजेश, अगर ये मैं फिगर, मेरा मैथ सही है, जापान ने इस रेल बनाने के लिए मार डाले। जी, वैसे एक फिल्म है हॉलीवुड की राजेश, द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, ये आप देख लीजिए, आपको पूरा पता लग जाएगा। ज़्यादा है ना, बुक्स भी हैं, पर उसके बजाय अगर आप ये हॉलीवुड की मूवी देख सके राजेश। जी।